हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बीएससी फिजिक्स का जो आपका पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कोटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए रिपीटेड टॉपिक्स एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं बीएससी के पेपर्स के अंदर। जो आपके बीएससी के प्रीवियस ईयर के 6-7 पेपर के एनालिसिस करने के बाद ही ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, हर यूनिट के अंदर से आपको कुछ-कुछ टॉपिक्स दिखाऊँगी, उनको सबसे पहले करना है। बाद में आप बाकी और भी टॉपिक्स यदि आपके पास टाइम बचता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स दिखाऊँगी, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर का सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस वाले चैप्टर के अंदर आपकी थ्योरम्स हैं, पूरा चैप्टर आपका थ्योरम से ही भरा हुआ है, जिसके अंदर आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये 5 थ्योरम में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इस वाले चैप्टर के अंदर ये 5 ही थ्योरम आपके सिलेबस में दी हुई है और इन पाँचों में से ही बार-बार या तो न्यूमेरिकल आता है या थ्योरी आती है। तो मैंने जो आपको बीएससी के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें उनकी थ्योरी भी लिखी हुई है और एग्जाम्पल्स भी डाले हुए हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स भी डाले हुए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है? तो आपको इन सारी थ्योरम्स के बारे में, इनके स्टेटमेंट, इनकी थ्योरी और इनमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ देखनी है सभी के लिए। क्योंकि ये जो थ्योरम्स है ना, हर बार मतलब कोई ना कोई सी 2 थ्योरम आपसे कन्फर्म पूछ ही ले देता है पेपर के अंदर। तो कोई सी भी 2 थ्योरम आपकी आ सकती है इन पाँचों में से। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से हिंदी मीडियम में भी इनके जो वर्ड्स हैं वो हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपकी यूनिट है सेमीकंडक्टर एंड रेक्टिफायर। थोड़ी बड़ी यूनिट है ये, इसलिए इसके अंदर टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं। इसमें आपको टॉपिक्स जो पढ़ने हैं वो है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। मतलब यदि शॉर्ट में आया, सेक्शन ए के अंदर आया तो डेफिनेशन पूछ लेगा व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट और व्हाट इज डिफ्यूजन करंट। सेक्शन बी में आया तो आपको पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पीएन डायोड जंक्शन। थर्ड टॉपिक है हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर। या तो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों में से एक हर बार आता ही है, फिक्स है। फिर नेक्स्ट है एलन पाई फिल्टर। ये पूरा आपको डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ब्रिज रेक्टिफायर और लास्ट है वोल्टेज मल्टीप्लायर। वोल्टेज मल्टीप्लायर से भी क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है। ये टॉपिक भी आपका काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है, लगभग 4-5 बार आया हुआ है अब तक, ठीक है? तो ये टॉपिक्स आप सेकंड यूनिट से देख लीजिएगा और हिंदी मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट है ट्रांजिस्टर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले आप एक चीज़ सुन लो, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके पास बीएससी के नोट्स ऑलरेडी हैं तो आप उन नोट्स में इन टॉपिक्स को टिक लगा लेना। लेकिन यदि आपके पास नोट्स नहीं है, बुक्स नहीं है, कंटेंट नहीं है, कहाँ से पढ़े? तो मैंने अपने चैनल के ऐप पर जीएस स्टूडेंट के नेम से जो ऐप है उसके अंदर सारे पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, पाँचों यूनिट ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ, शॉर्ट नोट्स जो आपको एक बार पढ़ने में ही समझ में आ जाए और जितना आपको एग्जाम में लिखना है उतना ही नोट्स के अंदर मिले, इस तरीके के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। हिंदी मीडियम में भी नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम में भी नोट्स हैं। तो वो नोट्स आपको ऐप से कैसे परचेज करनी है, किस तरीके से डाउनलोड करनी है, उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो से समझ के अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐप के अंदर से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन नोट्स से अपनी पूरी बीएससी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं जो आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ना, यदि आप ये भी कर लेते हैं तो आराम से आपका 80% पेपर कवर हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही आप एग्जाम में करके आ पाओगे बिना काटाफासी के साथ। यदि आप सिर्फ नोट से पढ़ के चले गए तो वो आपको उस वक्त तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में बीच में डेरिवेशन करते टाइम भूल जाओगे। उसको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में, क्योंकि ये पेपर आपका सबसे, मुझे तो सबसे टफ पेपर यही लगा था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जब मैंने अपने टाइम पे बीएससी की हुई थी। बाकी आप देख लीजिए, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ये टॉपिक्स भी यदि आप कर लोगे तो आराम से अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे इस पेपर में। थर्ड आपका जो चैप्टर है वो है ट्रांजिस्टर। इसके अंदर आपके 3 टॉपिक्स हैं। पहला तो हो गया बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसमें आपका फिक्स्ड वाइस है, इमिटर वाइस है, 2 अलग-अलग टॉपिक है ये, ठीक है? नेक्स्ट आपका टॉपिक है फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर आपका जेएफईटी पूछा जाता है। जेएफईटी का या तो आपसे ऑपरेशन पूछेगा या फिर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, इसका एक ग्राफ है पूरा, तो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? नोट्स पे सब कुछ मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अंदर आपके कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, ये सीबी, सीई और सीसी लिखे हुए हैं ना, तो इनका मतलब यही है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर के तीनों के अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड आपका जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये तीनों का आप देख लेना, ठीक है? तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहाँ पर ये जो मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है वो डायरेक्ट इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो यदि कहीं भी वर्ड्स में कोई दिक्कत हो तो इंग्लिश मीडियम वाला आप देख लीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ। इंग्लिश मीडियम में पूरी चीज़ सही लिखी हुई है, हिंदी में हो सकता है वो टाइपिंग में थोड़ा सा एरर आ जाता है हिंदी लिखने में, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आपकी 4th यूनिट है फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। यदि आप 5 में से 3 यूनिट भी कर लोगे तो आराम से पास हो। यदि आपको 5 यूनिट पढ़नी है तो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको कर लेना तो आराम से आप अच्छे परसेंट के साथ पास हो जाओगे। 4th यूनिट है आपकी फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। इसके अंदर आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है। तीनों जो आपके सेक्शन है उनमें से किसी ना किसी में पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन इनपुट एंड आउटपुट इंपेडेंस। ये आपको पूरे डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वोल्टेज गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर फॉर्मूला डिराइव। इसमें आपका फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछा जाता है। और नेक्स्ट है कोलपिट एंड हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है। तो जितने भी डेरिवेशन है प्लीज लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में भूलो ना। हिंदी मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है, इसमें लास्ट चैप्टर है, आई मीन 5th यूनिट ऑप एम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड डिजिटल सर्किट। 2 चैप्टर है लास्ट यूनिट 5 के अंदर। एक तो हो गया आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला चैप्टर और एक हो गया डिजिटल सर्किट वाला चैप्टर। तो इसके अंदर आपके सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप एम्प। इसके अंदर आपको इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस बतानी है आपको। एप्लीकेशंस के अंदर ये 4 एप्लीकेशंस है ऑप एम्प की, एडर, सबट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर। चारों ही नोट्स में बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में समझाया हुआ है, उतना भी यदि आप लिख के आ जाते हैं तो एनफ है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट अब यहाँ से आपके डिजिटल सर्किट वाले टॉपिक से स्टार्ट होते हैं। 3 टॉपिक हो गए आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के और नीचे के 3 टॉपिक है आपके डिजिटल सर्किट वाले चैप्टर के। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपका ओपन वाले चैप्टर से आएगा और एक क्वेश्चन आपका डिजिटल सर्किट वाले चैप्टर से आएगा। तो आप दोनों में से यदि कोई एक चैप्टर भी करना चाहें तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यदि वो क्वेश्चन भी नहीं आया तो ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन बना रहे तो आपको ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट वाले चैप्टर के अंदर से एक तो लॉजिक गेट्स आपको पढ़नी है सारे, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, नैंड गेट सारे, ठीक है, कोई सा भी आ सकता है। और नेक्स्ट इसमें डी मॉर्गन थ्योरम एंड बुलियन थ्योरम, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में जो बड़ी मार्क्स के अंदर है वो पूरा आपसे डिराइव भी करवा सकता है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है आपका ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। तो इसको भी आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा क्या कॉन्सेप्ट लगता है इसके अंदर, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मीडियम में यहाँ बड़े टॉपिक्स मैंने दिखा दिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोनों ही स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इस चैनल पर इतनी मेहनत कर रही हूँ कि बीएससी के हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं, अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो। तो आपका एक छोटा सा काम रहेगा कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं जिनका ऐसा है कि पास हो जाए बस कैसे भी, ताकि वो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोज़ हैं वो देख लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें और उनको पढ़ के एटलीस्ट पास तो हो जाए एग्जाम में। तो आपको अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प करनी है, उन तक ये वीडियो शेयर करना है एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस। आपकी पूरी बीएससी की तैयारी, पूरी बीएससी की जिम्मेदारी इस चैनल के ऊपर है। नोट्स, गाइडेंस वीडियो, एग्जाम के टाइम पे आपको किस तरीके से वहाँ कॉपी पे प्रेजेंट करना है, कब कब आपके पेपर लगने वाले हैं, वो पूरी जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेट्स होती हैं बीएससी से रिलेटेड, स्पेशली कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनके लिए भी ये चैनल हेल्पफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।